आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए से 4 मार्च तक कार्रवाई न करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के कुछ ही देर बाद एलडीए ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। दरअसल लखनऊ के अकबर नगर में कमर्शियल प्लॉट के 24 मालिकों के अवैध निर्माण कराए जाने पर रोक लगाने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करनी चाहिए, फिर पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। अजय राय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इसके लिए मिसाल बना है। हिमाचल के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आप हिमाचल से चल रहे हैं तो कर्नाटक भी तो चलिए। कर्नाटक क्यों छोड़ दे रहे हैं भाई? कर्नाटक को माइनस क्यों कर दे रहे हैं आप? कर्नाटक में भी भाजपा के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है भाजपा के, तो भाजपा को भी तो उसमें जोड़ लो आप। जब वहाँ क्रॉस वोटिंग भाजपा ने किया, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, तोड़ छोड़ की राजनीति कर रही है, पर तोड़ फोड़ की राजनीति सफल नहीं। भैया हम तो काशी वासी हैं, हम बनारस कहाँ छोड़ के जाब, हम तो काशी का रहे वाला ही, हम कोनो गुजरात से तो आयल ना है। तो निश्चित तौर से काशी में पार्टी का जो आदेश होगा माना जाएगा, सभी लोग उसको मानेंगे। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि पूरी ताकत के साथ इस बार की जो लड़ाई होगी बनारस की, वो निर्णायक होगी और बहुत ही मजबूत। मिर्जापुर में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्यपाल आनंदीबेन के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल 1 मार्च को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और 2 मार्च को राज्यपाल आनंदीबेन का जिले में आगमन हो रहा है, जहां दोनों वीवीआईपी मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही परिवहन मंत्री गंगा नदी पर प्रस्तावित 6 लेन पुल का भी शिलान्यास करेंगे। जनपद में अब 1 और 2 तारीख में महानुभावों की यात्रा के मद्देनजर जो तैयारियां की जा रही हैं उनका निरीक्षण किया गया है और सभी आवश्यक ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सुरक्षा के भी सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। आवश्यक सभी तैयारियां कराई जा रही हैं और भली भांति से पूरी यात्राएं संपन्न कराई जाएंगी। अयोध्या में कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर सपा और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। वहीं इंडी गठबंधन के फैजाबाद लोकसभा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। माननीय अवधेश प्रसाद जी के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार इतने वर्षों तक, एक लंबे समय तक विधानसभा में इस जनपद के किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर जिस व्यक्ति को मिला हो, तो यकीनन उसमें कुछ न कुछ ऐसी खूबी होगी कि जनता ने उन्हें विधानसभा में चुन करके भेजा होगा। फर्क इतना पड़ गया है कि वो कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि पीडीए के इस इंडिया पार्टी के जो प्रत्याशी अवधेश प्रसाद उतारे गए हैं, इनके मुकाबले किसको लड़ाया जाए, ये बड़े असमंजस में है। इसी से आप अंदाजा लगाएं। हमारे पर कोई समाजवादी पार्टी पर किसी के जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही। वहीं मंडलायुक्त रोशन जैकब भी लगातार अधिकारियों को भूमाफियाओं से अवैध जमीनों पर कब्जा मुक्त करवाने के आदेश दे रही हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में बैठे राजस्व विभाग के बेलगाम लेखपाल, कानूनगो और तहसील के उच्च अधिकारियों की मिली भगत से सरोजनी नगर तहसील की सरकारी भूमि गाटा संख्या 312 पर भूमाफियाओं ने अवैध कॉम्प्लेक्स बनाकर प्रशासन को खुली चुनौती दी है, जिसका संज्ञान एसडीएम सरोजनी नगर को बीते कई महीनों से है। बावजूद इसके अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस की बात तो होती है सरकार के एंड से, सरकार के स्तर से, लेकिन उस पर पलीता लगाते नजर आते हैं तहसील स्तर के अधिकारी। और ये मामला अपने आप में तस्दीक करता हुआ इस बात की कि अधिकारी लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ये निर्माण कार्य सरोजनी नगर तहसील में करवाया जा रहा है, जिसकी जानकारी बाकायदा एसडीएम को है। बावजूद इसके अवैध निर्माण हो रहा है, भूमाफिया लगातार ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं और आरोप ये कि अधिकारियों की मिलीभगत से इन ज़मीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। करोड़ों की सरकारी ज़मीन पर इसी तरीके से खेल चल रहा है। मामला लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील का है। ये जो कॉम्प्लेक्स आप तस्वीर के ज़रिए देख रहे हैं, ये वही कॉम्प्लेक्स है जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। लेकिन ख़ास बात ये कि एसडीएम को जानकारी होने के बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे पूर्व विधायक हाजी जमीरुल रहमान एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार पूर्व विधायक ने यमराज को भाजपा का एजेंट बताया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व विधायक हाजी जमीरुल रहमान ने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि यमराज ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। यही वजह है कि यमराज भी विरोधी दल के नेताओं को चुन चुन कर उठा रहे हैं। यमराज ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब देखिए आप, मलकुल मौत उनको ले गई कल, और वो है वहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वो ईडी बीडी से नहीं डरे तो उनको उसने यमराज ने कहा कि जा रहा है भाजपा में आऊँ, तो वो भाजपा में चले गए। तो अब तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि ईडी वीडी सब और यमराज मलकुल मौत सब ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। चुन चुन के उठाया रहा है, चुन चुन के उठाया, अगर जा रहे हो क्या है। क्योंकि मैं तो ये देख रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी, वो जाने वाले थे कुछ सत्ता से पहले, और जैसे यमराज ने कहा कि आऊँ क्या भाजपा में जा रहे हो, तो अब सही है बिल्कुल यमराज। उधर शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 1685 जोड़ों की शादी की गई। इस दौरान कई मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शिरकत की। शाहजहांपुर में 1683 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध रहे हैं। हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। साथ ही साथ मेरा सबसे खास तौर से बर पक्ष से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी ने शादी तो करवा दी, अब एक दूसरे के प्रति प्रेम से सम्मान पूर्वक रहें। कोई भी पति अपनी पत्नी को परेशान न करे। मंत्री जी अखिलेश जी का बयान बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिलावर। विधायक मंत्री शादी में आए हैं, क्या लग रहा है कि अगर घर पर शादी करते तो सभी लोग आ पाते हैं? नहीं आ पाते। क्या कहेंगे सीएम को, क्या कहेंगे सीएम से? क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के लिए? बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है? शिवानी। बुंदेलखंड के महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल रूप से अग्निशमन केंद्र और आवासीय भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि कुलपहाड़ कस्बे में करीब 8 करोड़ की लागत से अग्निशमन विभाग के नए कार्यालय के साथ ही 24 आवासीय फ्लैट बनाए गए, जिनका सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन करने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता और मुख्य अग्निशमन अधिकारी रेहान अली ने फीता काटकर शिलापट का अनावरण किया। ये अग्निशमन केंद्र की स्टेशन की स्थापना यहाँ हुई है, क्योंकि प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और 24 टाइप बी के आवास यहाँ लोकार्पण हुआ है। एक व्यवस्था जिले को दी गई है, क्योंकि यहाँ जब गर्मियों में कहीं अग्नि लगती थी, आग लग जाती थी तो समस्या होती थी, क्योंकि साधन संसाधन कम थे। इसमें सरकार ने ध्यान देते हुए यहाँ एक बड़ा स्टेशन स्थापित किया है। इससे जिले को काफ़ी राहत मिलेगी और सुविधा होगी। कोई भी ऐसी दैवीय आपदा आती है और अग्निशमन करने में सहायता मिलेगी।
अभी तक इस उत्तर प्रदेश में जब शुरुआत हुई थी 1944 में, तो कुल पूरे उत्तर प्रदेश में 5 फायर स्टेशनों से शुरुआत हुआ था। अब इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कालिदास मार्ग से 38 फायर स्टेशनों का आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया है। और ये आवास बन जाने से यहाँ जो अग्निशमन कर्मी हैं, वो जैसे आग बुझा के आते हैं तो उनका परिवार यहाँ पे सुरक्षित रह सकता है। सारी सुविधाएं, ये आवास पहले जो आवास बनते थे उनसे काफ़ी बड़े हैं और अच्छे हैं। तो इसका यूपीपीसीएल ने निर्माण कार्य कर दिया है, तो उसको आज हस्तगत भी किया जा रहा है और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। उधर कन्नौज के बीएससी ऑफिस में तैनात बाबू को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि एरियर भुगतान के बदले बाबू टीचरों से रिश्वत मांगता था। इस बार भी बाबू ने एक टीचर से 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ जिला कारागार में बंद बंदियों ने 4 दीवारी के अंदर बैठकर भी अपने हाथ अनोखा हुनर दिखाया। इस हुनर की लोग जमकर तारीफें करते नहीं थक रहे। गौरतलब है कि बंदियों की इस कारीगरी की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। वहीं पीएम मोदी की तारीफ के बाद जेल प्रशासन ने बंदियों की इस कारीगरी को अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश में लगाया है। वहीं इन उपकरणों को बेचने के बाद जेल प्रशासन उन्हीं बंदियों को पैसे देगा जिन्होंने बनाकर इन्हें तैयार किया है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप और कारागार का जो उद्देश्य है, सुधारात्मक उद्देश्य, उसकी पूर्ति के लिए जिला कारागार अलीगढ़ में महिला बंदी और पुरुष बंदियों के द्वारा जो निर्मित सामग्री है उसे अलीगढ़ की नुमाइश में स्टॉल लगा के जन सामान्य के बीच में विक्रय हेतु रखा गया है। साथ ही साथ उसका उद्देश्य ये है कि जन सामान्य के बीच में कारागार की एक सकारात्मक और स्वस्थ छवि बन सके। तो जिसमें महिला बंदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के वस्त्र से संबंधित सामग्री, जिसमें कुशन बैग वगैरह और बाकी इसके बाद कई बैग, हैंड बैग, इस तरीके की चीज़ें हैं। और फोल्डेबल सीमेंटेड बेंच, लकड़ी के काफ़ी उत्पाद हैं वहाँ पे। और जिसमें आजकल वो सोफिस्टिकेटेड गार्डन चेयर वगैरह भी कुछ बनाई गई है बंदियों के द्वारा, उसको भी रखा गया। और साथ ही साथ कारागार में निर्मित तालों इत्यादि को भी वहाँ रख के विक्रय के लिए रखा गया है। तो किस तरीके के लोगों को इसमें मिल रहा है क्या? आम जनमानस में उसका उत्साह है और अभी कारागार के अधिकारियों के द्वारा भी वहाँ विजिट की गई थी, तो सामान्य जनमानस में ये चीज़ें हैं, एक सकारात्मक मैसेज भी जा रहा है और वहाँ से विक्रय भी हो रही है। तो लग रहा है कि तो कुछ पहली बार लगी नुमाइश में या पिछले साल जो है प्रथम बार लगी थी, इस बार द्वितीय उसका वर्ष है। और पूरे हर्षोल्लास के साथ में बंदियों के द्वारा जो निर्मित सामग्री है उनके द्वारा निर्मित करते हुए यहाँ से भेजी भी गई और उसको खबर सीतापुर से, जहां महमूदाबाद कोतवाली इलाके के एक नशोड़ी युवक का मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वहीं टावर पर चढ़े युवक को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा ये चलता रहा। वहीं काफी समझाने बुझाने के बाद वो टावर से नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को चोरों के पास से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने चोरों के गिरोह का अनावरण किया है, जिसमें 2 चोर के कब्जे से 4 महंगी मोटरसाइकिलें जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है बरामद किया गया है। और एक मोटरसाइकिल थाना कोतवाली से 25 फरवरी को चोरी गई थी, उसकी बरामदगी हुई है। शेष 3 मोटरसाइकिलों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इन पे विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा इन पे गैंगस्टर करके इनकी संपत्ति भी कुर्की कराई जाएगी। देखा जा रहा है एक लखनऊ की गाड़ी है, वो क्या लखनऊ में भी चोरी कर दी थी क्या? अब ये चीज़ें अभी जांच में पता चलेंगी। अब ये चीज़ कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हसनपुर थाना इलाके के संभल अड्डे के पास एक टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जालौन के माधवगढ़ तहसील इलाके के ग्राम भगवानपुरा के बीहड़ पट्टी इलाके के जंगल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं किसानों से मिली जानकारी के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया।
तो इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।